इंटरनेशनल नीति में पाकिस्तान बड़ा गेम खेल रहा है। जहां भारत की मोदी सरकार की विदेश नीतियां बकवास साबित हो रही हैं, यहां तक कि भारत के बच्चे स्कूल की छत टपक रही है, इसमें उलझे हुए हैं। सड़क उखड़ रही है। मोदी सरकार ने ढोल बजा बजा कर फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए की सड़क बनवाई है और 50 रुपए उसके एडवर्टाइजमेंट में खर्च किए हैं। फिर वो सड़क भी पहली बरसात में धुआंधार बह गई है। हम इस चीज में उलझे हुए हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल, ये पिछले 3-4 सालों में हुआ है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म और फॉर्म में पाकिस्तान ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भाई साहब, चीन के साथ कैसा रिश्ता है पाकिस्तान का, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नेपाल के साथ पाकिस्तान का कैसा रिश्ता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का रिश्ता कैसा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अजरबैजान तुर्की के साथ पाकिस्तान का रिश्ता कितना मजबूत है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ कौन है, बाबा जी का ठुल्लू? कोई नहीं। हकीकत अब यह है कि सोमालिया बहुत रणनीतिक तौर से हमारे लिए, भारत के लिए जरूरी था, जरूरी है, जरूरी रहेगा। 4 अगस्त को अचानक से इस पाकिस्तान ने सोमालिया के साथ रक्षा डिफेंस एग्रीमेंट किया। यानी पहले सऊदी अरब पाकिस्तान तुर्की वाला जो एग्रीमेंट हुआ था वो इसके बाद हुआ। पहले सोमालिया से एग्रीमेंट किया। अच्छा, आप कहेंगे सोमालिया पर इतना जोर क्यों दे रहे हो? सोमालिया जिस जगह स्थित है ना, जहां सोमालिया है, भारत के ट्रेड रूट के लिए वो जगह बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल दिखाऊं, ये मैप मैंने खुद आपको समझाने के लिए बनाया है। ये देखिए ध्यान से मैप को। ये जो आप देख रहे हैं, इजराइल, जॉर्डन, इजिप्ट, जद्दा, सऊदी अरब, सूडान, जिबूती, यमन। अब यमन से आप खेल समझ गए। ये जो रूट है ये बाबल मंदेब वाला है, लाल सागर वाला, रेड सी वाला। तो ट्रेड के लिए आपको मालूम है ये इंटरनेशनल ट्रेड रूट है, ट्रेड के लिए बहुत जरूरी है। सोमालिया ये देखो यहां है, ध्यान से देखो, ये मैंने रेड बॉर्डर बनाया हुआ है, ये सोमालिया। यहां पर पाकिस्तान पहुंच चुका है। चीन और तुर्की पहले से मौजूद हैं। पाकिस्तान ने एग्रीमेंट करके सोमालिया के अंदर अपनी मौजूदगी मजबूत कर ली है। ठीक, अब होगा क्या, ये जो रूट है, इस रूट से भारत सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। ठीक, बाबल मंदेब अगर बंद हो जाए तो क्या क्या होगा हमें पता है। इसी जगह अब जब सोमालिया है तो तुर्की, पाकिस्तान और चीन तो एक ही हैं। सोमालिया से देखिए, चाइना पैसा दे देगा सोमालिया को, तुर्की हथियार देने की बात कर देगा, पाकिस्तान कह देगा हम अपनी फौज देंगे। सोमालिया फिर इन तीनों देशों की बात क्यों नहीं मानेगा? तो अगर ये तीनों देश चाहेंगे तो सोमालिया पर प्रेशर बनाकर ये रूट भी भारत के लिए बंद कर देंगे। भाई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में क्या हुआ है आप सभी को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। जिसको ये चाहेंगे ये जहाज उसका निकलने देंगे, जिसका जहाज अगर भारत का जहाज होगा तो नहीं निकलने देंगे। आगे ऐसी भी स्थितियां बन सकती है, क्योंकि अब आपके सामने ये रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट में बताया गया है, और ये नव भारत टाइम्स की लाइन है, सोमालिया बना पाकिस्तान का नया सामरिक अड्डा, भारत के लिए हिंद महासागर में कितनी बड़ी चुनौती। तो ये जो क्वेश्चन मार्क किया है उसका जवाब मैं दे चुका हूं कि कितनी बड़ी चुनौती है, भारत के लिए बड़ी चुनौती है। अमेरिका साला रोज भारत पर ट्रेड टैक्स लगा रहा है। ठीक है, लगा रहा है ना। पूजा करी थी, अर्चना करी थी, चूम रहे थे हिंदू समुदाय उसका मुंह बर्थडे पे, वो तमाम मंजर आप नहीं भूल सकते। आज भारत इंटरनेशनल लेवल पर अकेला है और मोदी चीखता चिल्लाता रहा कि भैया डोल बज रहा है हमारा, डोल बज रहा है हमारा ढोल। प्रधानमंत्री होने पर हमारा उनके लिए सम्मान करना जरूरी है, लेकिन जब प्रधानमंत्री पद पर होकर हमारा देश इंटरनेशनल फॉर्म में कमजोर हो रहा है तो बात तो भाई अब वतन परस्ती पर आती है। देश को लूटो, पीटो, घसीटो, मुसलमानों को मारो, ईसाइयों को दबाओ, ये तमाम चीजें आ रही हैं। लेकिन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी अब हम कमजोर साबित हो रहे हैं। ये आते हैं अपने लोगों से ऐलान करवा देते, नहीं ये झूठी खबर है, ये हमारा इंटरनल मैटर है। जो इंटरनल मैटर नहीं होता है साबित होते हैं कि ये झूठे हैं। ये अपनी फौज से कहलवा देते हैं कि नहीं जी हमारी मिलिट्री पोस्ट किसी के कोई भी कब्जे में नहीं है। हद हो गई है भाई। अगली रिपोर्ट देख लो भाई, इसी रिपोर्ट में सब चीजें हैं। चलिए मैं इसी रिपोर्ट के जरिए बताता हूं।
भाई सोमालिया और पाकिस्तान ने रक्षा समझौता कर लिया। इस रक्षा समझौते से पाकिस्तान की सैन्य उपस्थिति हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बढ़ सकती है। इन इलाके में चीनी नौसेना और तुर्की पहले से ही मौजूद हैं। ऐसे में पाकिस्तान इन देशों के साथ मिलकर भारत के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, जिसका सीधा असर समुद्री व्यापार पर होगा। बताइए, ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, अखबार में तो बाद में लिखा है, मैं तो आपको पहले ही बता रहा हूं। और जो अखबार में नहीं लिखा है मैं वो बता रहा हूं कि भारत के लिए ये मुसीबत आ सकती है।